तो वहीं खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की लोकसभा को लेकर तैयारी तेज। देश भर में नियुक्त किए गए हैं संचार समन्वयक। जी हां, डॉक्टर चैनिका उनियाल को उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए फीडबैक लिए जा रहे हैं। फीडबैक के आधार पर ही लोकसभा चुनाव में टिकट का फैसला किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। फीडबैक के आधार पर लोकसभा चुनाव में अब टिकट का फैसला किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की लोकसभा को लेकर अब पूरी तरह से तैयारी तेज। देश भर में नियुक्त किए गए संचार समन्वयक। कामनाएं देना चाहती हूँ। एक नई पारी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की हो रही है। ना सिर्फ 14 जनवरी से 20 मार्च तक माननीय राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा का दूसरा चरण, जो भारत जोड़ो यात्रा पहला चरण था कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, अब दूसरे चरण में वो मणिपुर से लेकर मुंबई तक जिस तरह से 6200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, 14 राज्यों से होकर ये यात्रा जाएगी, 85 जिलों को ये यात्रा छुएगी। ऐसे में उसी कड़ी में अब लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी ने हमारे नेशनल पैनलिस्ट को जिम्मेदारी दी है। सभी को मीडिया प्रभारी बनाकर प्रदेशों में भेजा गया है और हम गौरवान्वित हैं, हम बहुत ही हर्षोल्लासित हैं कि हमारे वहाँ डॉक्टर चैनिका उनियाल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही हैं और बहुत उनका लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, बहुत पीछे उनका जो राजनीतिक करियर है वो जाता है। एक रिटायर्ड फौजी की बेटी हैं, तो अनुशासन तो है ही। ऐसे में यहाँ कांग्रेस पार्टी में भी अनुशासन वो का संचार वो करेंगी और कांग्रेस पार्टी उनके अनुभवों से और उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित होगी। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शिफात, एआईसीसी अब लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, जहां पर अब एआईसीसी ने संचार समन्वयक भी नियुक्त कर दिए हैं, क्योंकि अब फीडबैक के आधार पर ही टिकट का फैसला किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसको भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कह सकते हैं तमाम पार्टियां, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और संभावित फरवरी में जो है इसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि चुनाव में जाने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं और वाद विवाद भी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है, लेकिन पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर किसी तरह की खींचतान ना हो, अगर कोई नाराजगी हो तो उसको दूर कर लिया जाए। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है एआईसीसी की ओर से और जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको नियुक्त किया गया है, यानी जो संचार समन्वयक हैं वो नियुक्त किए गए हैं। और ये राज्य के बीच के जो नेता रहेंगे, यानी पार्टी से जुड़े हुए उनका और जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। किसी तरह का कोई गैप ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो, कोई अगर शिकायत है निचले स्तर पर तो ऊपर के स्तर तक पहुंचे और उसका निवारण भी हो। सीधे तौर पर देखा जाए तो विपक्ष के, ये कांग्रेस के अंदर खासकर जो है नाराजगी बहुत बनी रहती है और जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या फिर दूसरे चुनाव हो, तो ये नाराजगी और बढ़ती जाती है। अभी टिकट को लेकर के खींचतान दिखाई देगी, तो उससे पहले ही जो कोऑर्डिनेटर हैं वो नियुक्त किए गए हैं। किसी तरह की अगर कोई नाराजगी है तो उसको तो दूर किया ही जाएगा, लेकिन साथ ही जो टिकट के दावेदार होंगे उनकी फीडबैक भी ली जाएगी। और ये तमाम जो प्रोफाइल है, फीडबैक है, ये ऊपर के स्तर पर जो भी बड़े नेता हैं उनको दी जाएगी। इसका सीधा सा मकसद है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव में प्रदर्शन है वो कांग्रेस का बेहतर रहे। हालांकि देखिए, अभी अगर 2014 की बात करें, 19 की बात करें, तो बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड की हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनमें से कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। भले ही 5 सीट पर ना हो, लेकिन 3 सीट वो अपनी मानकर चल रही है। उधर बीजेपी की ओर से दावा कि हैट्रिक लगाई जाएगी। इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी लोकसभा में जीत करके जाएंगे। दोनों तरफ की तैयारियां हैं और इसी वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बड़े चेहरों को नियुक्त किया गया है ताकि किसी तरह की कोई नाराजगी आपस में ना हो और फीडबैक के आधार पर टिकट दिया जाए। जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि दावेदार बहुत हो जाते हैं उस वक्त में। और चैनिका उनियाल क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं, कांग्रेस के लिए काम करती हैं, एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं, तो उनको यहाँ नियुक्त किया गया है। और ये भी बताना जरूरी होगा कि जो प्रभारी हैं प्रदेश के, उनमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। शैलजा कुमारी को उत्तराखंड में भेजा गया है और देवेंद्र यादव जो पहले यहाँ कांग्रेस के प्रभारी थे उनको पंजाब में भेजा गया है। तो ये बदलाव जो है चुनाव के वक्त में होते हैं।